हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करते हैं अच्छे ही होंगे। हाजिर हैं हम अपनी एक और नई वीडियो के साथ। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो बर्ड फ्लू पर है। बर्ड से आप जान ही गए होंगे, पक्षी। साल 2019 के अंत से ही मनुष्य चाइना से आई कोरोना बीमारी को झेल रहा है। इस कोरोना ने मनुष्य का जीवन अत्यंत दुर्लभ कर दिया है। इस वायरस के संक्रमित व्यक्ति 1 करोड़ के पार हो चुके हैं और 1,52,419 मर चुके हैं। परंतु अब मनुष्य के साथ साथ पक्षियों पर भी कहर टूट चुका है। आइए अब हम अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। हमारा टॉपिक है बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू कोई नई बीमारी नहीं है। यह पिछले कुछ सालों में 4 बार फैल चुका है और 60 से अधिक देशों में अपना प्रभाव दिखा चुका है। हालांकि बर्ड फ्लू को इंसानों पर ज़्यादा प्रभाव नहीं होता। यह बर्ड फ्लू पक्षियों में होता है। यह पक्षियों से अन्य जीव जंतुओं में या मनुष्य में फैल सकता है। बर्ड फ्लू मनुष्य पर भी प्रभाव दिखा चुका है। बर्ड फ्लू का पहला मनुष्य पर प्रभाव सन 1997 को दिखा था। यह H5N1 पहला बर्ड फ्लू वायरस था जिसने पहली बार किसी इंसान को संक्रमित किया था। इसका पहला मामला सन 1997 में हांगकांग में आया था। 2003 से अब तक H5N1 वायरस अब तक 861 लोग संक्रमित हुए हैं। इनमें से 461 लोगों की मौत हो चुकी है, यानी मृत्यु दर 52.8% है। यह कोरोना वायरस से होने वाली मृत्यु दर से करीब 50 गुना ज़्यादा है। आइए हम बर्ड फ्लू के बारे में विस्तार से पढ़ें। बर्ड फ्लू अधिकतर पालतू पक्षियों में पाया जाता है, जिसमें मुर्गा मुर्गी विशेष है। जी हाँ, यह सबसे ज़्यादा पोल्ट्री फार्म के पलने वाली मुर्गियों से फैलता है। जिस प्रकार कोरोना के अलग अलग स्ट्रेन होते हैं, उसी प्रकार बर्ड फ्लू के भी स्ट्रेन हैं। सभी मुर्गियां या मुर्गों में बर्ड फ्लू संक्रमित नहीं होते। जिस प्रकार कोरोना के मरीज के कुछ लक्षण होते हैं, उसी तरह बर्ड फ्लू के भी लक्षण होते हैं। कोरोना में व्यक्ति को सर्दी, खांसी, जुकाम, स्वाद का पता न लगना, सांस लेने में परेशानी जैसे लक्षण होते हैं। उसी प्रकार इन संक्रमित पक्षियों के भी लक्षण होते हैं। जैसे यदि किसी पक्षी की आंख, गर्दन या सिर के पास सूजन हो, पक्षियों की आंखों से पानी का रिसाव हो रहा हो, उनकी कलगी या टांगों पर नीलापन आ रहा हो, यदि पक्षी के पंख गिर रहे हो या फिर उनकी फुर्ती में कमी आ रही हो, अंडे देने की कमी, पक्षियों की अचानक मौत होने लगे। यदि आपको ऐसा पक्षी दिखे तो उससे दूर रहिए, क्योंकि इस संक्रमित पक्षी के मल, नाक, मुंह या आंखों से निकलने वाले पदार्थ के संपर्क में आने पर इंसान संक्रमित हो सकता है। यह वायरस इंसानों में आंख, नाक या मुंह के जरिए प्रवेश करता है। कच्चे व दूषित पोल्ट्री प्रोडक्ट खाने पर भी आप संक्रमित हो सकते हैं, तो इन्हें धोकर और अच्छे से पूरा पकाकर ही खाएं। ज़्यादातर मामलों में देखा गया है कि इन्फ्लुएंजा ए, H5N1 और H7N9 वायरस जिंदा या मृत पक्षियों के संपर्क में आने से फैलता है। आइए अब हम ये जानते हैं कि क्या ये बर्ड फ्लू मनुष्य के लिए खतरनाक है या नहीं। यदि हम 2003 के आंकड़ों को देखें तो 2003 से अब तक बर्ड फ्लू से 861 लोग संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें से 461 अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। ऐसे बर्ड फ्लू कितना खतरनाक है, यह आप ही सोचिए। बर्ड फ्लू को देखा जाए तो यह बहुत खतरनाक बीमारी है। इसमें संक्रमितों की मृत्यु दर 60% तक है, यानी हर 10 लोगों में से 5-6 संक्रमित व्यक्ति की जान जाती ही है। हालांकि ये इंसान से इंसान में ट्रांसमिट नहीं होता, परंतु वायरस म्यूटेट होते हैं, जैसे कोरोना के मामले में हुआ है। इससे वायरस का ज़्यादा खतरनाक होने का खतरा रहता है। बर्ड फ्लू में वैसे तो 11 वायरस होते हैं। इनमें से 5 प्रकार के वायरस मनुष्य के लिए खतरनाक है। ये H5N1, H7N3, H7N7, H7N9 और H9N2 है। इन वायरसों को HPAI, हाई पैथोजेनिक एवियन इन्फ्लुएंजा कहा जाता है। H5N1 पहला बर्ड फ्लू वायरस है जिसने पहली बार किसी इंसान को संक्रमित किया था। इसका पहला मामला सन 1997 में हांगकांग में आया था।
HFN1 वायरस आमतौर पर पानी में रहने वाले पक्षियों में होता है, लेकिन ये पोल्ट्री फार्म में पलने वाली पक्षियों में भी आसानी से फैल सकता है। WHO कहता है कि HFN1 वायरस व्यक्ति से व्यक्ति में ट्रांसमिट हो सकता है, मगर ये कठिन है। बर्ड फ्लू अब तक 4 बार बड़े पैमाने पर फैल चुका है और 60 से अधिक देशों में अपना प्रभाव दिखा चुका है। 2003 से अब तक ये अपना असर कई बार दिखा चुका है। HFN1 बर्ड फ्लू सबसे ज़्यादा खतरनाक है क्योंकि इससे संक्रमित होने वालों की मौत हो चुकी है। अमेरिकी हेल्थ एजेंसी FDA फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन ने कुछ साल पहले इसकी वैक्सीन डिज़ाइन की मंजूरी दी थी, लेकिन ये अभी भी लोगों के लिए उपलब्ध नहीं है। आइए अब हम ये जानते हैं कि मनुष्य को यदि बर्ड फ्लू है तो उसे कैसे पता चलेगा। सही कथन में हम बर्ड फ्लू के लक्षण की बात करते हैं। बर्ड फ्लू के सभी लक्षण वायरस जैसे ही होते हैं। इसमें खांसी, जुकाम, बुखार, बदन दर्द और मांसपेशियों में दर्द होता है। इनके अतिरिक्त संक्रमित व्यक्ति को सांस फूलने की शिकायत, नाक से खून आना और आंखें लाल होना, डायरिया, पेट में दर्द भी हो सकता है। फेफड़े डैमेज होने से सांस फूलती है। वे लोग जो पोल्ट्री में या पक्षियों के संपर्क में किसी न किसी वजह से रहते हैं, उन्हें सारे बचाव के तरीके कोरोना वाले ही अपनाने चाहिए। यदि आपको ऐसे लक्षण दिख रहे हैं तो आप हॉस्पिटल में जाकर अपना चेकअप करवाएं या आइसोलेशन में जाएं। ज़्यादा संक्रमित व्यक्ति को इंटेंसिव केयर की आवश्यकता होती है। आइए अब हम बर्ड फ्लू से बचने के लिए उपाय भी जानें। कच्चे पोल्ट्री प्रोडक्ट या अंडों को छूने से बचें। यदि आप अंडा मीट को छू रहे तो उन्हें गुनगुने और साबुन के साथ अच्छी तरह से धोएं। कटिंग बोर्ड बर्तन को साबुन और गर्म पानी से अच्छे से धोएं। मीट पकाने के लिए अलग बर्तन रखें। यदि अंडा मीट खाते हैं तो अच्छी तरह से धोकर अच्छे तरह से पकाकर ही खाएं। पक्षियों से थोड़ी दूरी बनाकर ही रखें। जानवरों के मार्केट या पोल्ट्री फार्म में ना जाएं। यदि मीट मार्केट में जाना आवश्यक है तो ग्लव्स या मास्क पहनकर ही जाएं। मीट के खरीदते व पकाते समय सफाई का अवश्य ध्यान रखें। इन उपायों से क्वेश्चन मार्क दिमाग में खड़ा होता है कि ऐसे में अंडा मीट खाना खतरनाक है या नहीं। तो आइए अब हम इसका भी निवारण कर लें। बर्ड फ्लू और अंडे मीट खाने से में कोई संपर्क नहीं है, परंतु डॉक्टर कहते हैं हमें इन्हें अच्छी तरह से पकाकर ही खाना चाहिए। WHO के मुताबिक अब तक ये सबूत नहीं मिले हैं कि पके हुए पोल्ट्री फूड से किसी इंसान को बर्ड फ्लू हो सकता है। ये वायरस टेम्परेचर के प्रति संवेदनशील है और अधिक टेम्परेचर पर नष्ट हो जाता है। केंद्र सरकार ने भी कहा है कि पके हुए बर्ड फ्लू खाने से इंसान में बर्ड फ्लू फैलने का कोई प्रमाण नहीं है। हालांकि पोल्ट्री प्रोडक्ट बनाते समय साफ सफाई व सावधानी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, हमने अब तक इस वीडियो में बर्ड फ्लू के बारे में इसके पक्षियों और मनुष्य में लक्षण और बचाव के उपाय के बारे में जाना। आइए अब हम ये जानते हैं कि ये फ्लू भारत में है। हाँ, ये फ्लू भारत में प्रवेश कर चुका है और अपना आक्रामक रूप भी दिखा चुका है। यह भारत के 9 राज्यों में फैल चुका है। ये राज्य हैं हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, केरला, महाराष्ट्र और इनके अलावा यह दिल्ली में भी दस्तक दे चुका है। महाराष्ट्र और दिल्ली में जब मरे हुए पक्षियों का चेकअप किया तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। पक्षियों को मरता हुआ देख केंद्र ने विभिन्न चिड़ियाघर प्रबंधनों को निर्देश दिया कि वे केंद्रीय चिड़िया प्राधिकरण को दैनिक रिपोर्ट भेजें और ऐसा तब तक जारी रखें जब तक कि उनके इलाके को रोगमुक्त घोषित नहीं कर दिया जाता। इसी के साथ दिल्ली में भी बर्ड फ्लू अपना पराक्रम दिखा चुका है। दिल्ली की संजय झील में बत्तखें मृत पाई गई और जब उनका चेकअप करवाया गया तो उनकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई। आइए अब हम बात करते हैं हिमाचल प्रदेश की। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा जिले के पोंग बांध वन्य जीव अभ्यारण्य में 215 प्रवासी पक्षी मृत पाए गए हैं, जिसमें संदिग्ध रूप से एवियन इन्फ्लुएंजा से मरने वाली चिड़ियों की संख्या बढ़कर 4235 तक पहुंच चुकी है। इसी के साथ अब बात करते हैं राजस्थान की। राजस्थान में भी पक्षियों की मौत का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है, जो कि अब 2950 तक पहुंच चुका है। मध्य प्रदेश जनसंपर्क विभाग के एक अधिकारी ने बताया कि राज्य में अब तक 13 जिलों इंदौर, मंदसौर, आगरा, मालवा, निमय,
देवास, उज्जैन, खंडवा, खरगोन, गुना, शिवपुर, राजगढ़, राजापुर एवं विदिशा में कौओं में बर्ड फ्लू की पुष्टि हो चुकी है। महाराष्ट्र के लातूर में अहमदपुर इलाके के 10 किलोमीटर के क्षेत्र को अलर्ट जोन से घोषित कर दिया गया है। गुजरात के मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने कहा कि राज्य सरकार बर्ड फ्लू से निपटने के लिए पूरी तरह से तैयार है। एवियन इन्फ्लुएंजा के डर के बीच गुजरात के विभिन्न हिस्सों में दर्जनों पक्षी मरे हुए पाए गए। उत्तर प्रदेश के कानपुर के चिड़ियाघर में मरे हुए कुछ परिंदों में बर्ड फ्लू वायरस पाए जाने के बाद यहां अलर्ट जारी कर दिया गया है। हरियाणा के पंचकुले जिलों के 2 कुक्कुट फार्म में एवियन इन्फ्लुएंजा के संक्रमण की पुष्टि कर दी गई है। तो दोस्तों, हमने इस वीडियो में बर्ड फ्लू के बारे में जाना और कि वह किस तरीके से फैलता है और किस तरह से वह लोगों पर प्रभाव डालता है, और हमने यह भी जाना कि यह किस प्रदेश में किस प्रकार फैला है और सरकार क्या क्या कार्य कर रही है। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ ही आए बेल आइकन के बटन को भी क्लिक कर दीजिए।